Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a force F is equal to capital A I plus capital B J cap is applied to a point whose radius vector relative to the origin of coordinate O is equal to small r is equal to small a I cap plus small b j cap, where small a and small b and capital A and capital B are the constants, and I cap and j cap are the unit vectors of the x and y axis. Find the moment n torque of F force and the arm L of the force relative to the point O. तो कोई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें एक रेडियस वेक्टर गिवन है. लेट्स सपोज ये हमारा पॉइंट था, सेंटर पॉइंट. उसके रिस्पेक्ट में हमें ये रेडियस वेक्टर गिवन है आर, एंड उसके ऊपर एक रैंडम डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है. कौन सी डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं, तो हम अज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एफ जितना फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू भी हमें गिवन है. तो हमें बताना है कि टॉर्क क्या लगेगा इस पॉइंट ओ के अबाउट, राइट. तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं टॉर्क फाइंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली टॉर्क ही होगा, टॉर्क का. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टॉर्क वो भी कह लो. क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है उसकी आर्म लेंथ. ठीक है, अब आर्म लेंथ क्या होती है, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, तो अगर मैं ये जो फोर्स है उसको एक्सटेंड कर दूं इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये डायरेक्शन में उसको, उसकी जो फोर्स लाइन है उसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो आर है, आर एंड एफ है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस था पहले, थीटा एंगल. ठीक है, बट मुझे एक ऐसी लेंथ चाहिए कि वहां पर आर जो उसका जो कंपोनेंट बने आर का, वो एंड एफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बीच का जो एंगल बने वो थीटा डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बने. ठीक है, थीटा ना हो. तो ये जो आर कैप है उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर आर कैप था. एंड मान लो कि ये जो वेक्टर मिला उसका एफ के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो वही हमारे पास होगा आर्म लेंथ. ठीक है, जिसको हम आर परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं. आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द फोर्स. तो यही है हमारा आर्म लेंथ. और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर का एक कंपोनेंट है. ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो आप किसी भी तरह से उसको बोल सकते हो, बट मोस्ट जनरली हम उसको आर परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, जो कि आर्म लेंथ है. वो भी हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए भी सेम टॉर्क का इक्वेशन लगेगा. ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर फाइंडिंग आर्म लेंथ, हम इस टॉर्क के फॉर्मूले को तोड़ देंगे, यानी कि उसको एक्सपांड कर देंगे. तो क्या मिलेगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टाइम्स साइन थीटा. ठीक है, तो इससे हम आर परपेंडिकुलर को फाइंड करने वाले. तो देखते हैं, पहले टॉर्क फाइंड करते हैं. टॉर्क पॉइंट अबाउट ओ क्या मिलेगा, आर. आर क्या है हमारे पास, स्मॉल ए आई कैप प्लस स्मॉल बी जे कैप क्रॉस एफ क्या है, कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप. अब क्या होगा कि ये जो पहला वाला टर्म है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करो विथ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो विथ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड सेम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो हमारा आंसर मिल जाएगा. तो पहला वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल ए टाइम्स कैपिटल ए आई क्रॉस आई आएगा. ठीक है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई क्रॉस आई यानी कि 0 प्लस, अब ये पहला वाला टर्म दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ. तो ये जो ए एंड बी वो तो कांस्टेंट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन का होगा. तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, हमें के कैप मिलेगा प्लस, अब सेकंड वाला टर्म आ गया बी टाइम्स ए, तो जे क्रॉस आई मिलेगा उसमें. ठीक है, तो जे क्रॉस आई आएगा माइनस के कैप, एंड सेकंड वाला टर्म सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा बी टाइम्स बी. अब जे क्रॉस जे करोगे तो आंसर आएगा 0. तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू मिल गई अबाउट पॉइंट ऑफ, क्या मिली, ए बी माइनस बी ए
के कैप। तो हमारा एक आंसर मिल गया। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर्म लेंथ। ठीक है, तो आर्म लेंथ क्या होती है वो हम ये वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर टाइम्स एफ टाइम्स साइन थीटा। अब जो ये आर इंटू साइन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है आर परपेंडिकुलर और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टाइम्स आर साइन थीटा को कंबाइन लिख सकता हूँ, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म उसको लिख सकता हूँ आर परपेंडिकुलर, यानी यही हमारी आर्म लेंथ है एल। ठीक है, तो यही हमारी एल लेंथ, उसको मैं बोल देता हूँ आर्म लेंथ। तो एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो टॉर्क हमने क्या फाइंड किया था ये वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या करोगे, तो इसका एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि एक कंपोनेंट है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी है। ठीक है, एंड जो आर वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर क्या था ए प्लस सॉरी फोर्थ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या था कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी बीज है। तो यहाँ पर आएगा, उसके पास अब दो कंपोनेंट है, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आर्म लेंथ का वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हमारे आंसर्स आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।